प्राइम मिनिस्टर मोदी कश्मीर आए, हर हर मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं, देखिए। झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। वो हिंदुओं को ये कपड़े पहनाकर ऐसा कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की दफा किया था, ऐसे ही दोबारा हमें धोखा दे रहे हैं। मेरी क्या फीलिंग्स थी चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदर साहब, टू अमृतसर, और उसके बाद वहां से जब वापस आए तो न्यू दिल्ली में एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लाउंज से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लाउंज देखा। 3 लाउंज थे, एक जो लाउंज था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा। आ रही हैं कि ऐसा जुल्म ना करो, वो बचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि बचाओ, इन्हें बचाओ, हमें बचाओ। नहीं, किस चीज से बचाओ ये तो बता दें। ये कि वो जो उधर के मारते हैं, और अगर आप खुश ना रहे तो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल अमेजिंग। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू कम्पीट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। तो मालदीव्स ने एक बार फिर भंड मारा है और मालदीव्स ने पूरी दुनिया भर को बोला है कि गाजा में जो कोट अनकोट जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी शिकायत है आलम इस्लाम से, ये मेरी शिकायत है जो 57 कंट्रीज हैं ओआईसी की, 57 ममालिक हैं मुसलमान ममालिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से, उनसे मेरी शिकायत है। मेरी शिकायत ये है कि आप लोग मिलते हैं, आप लोग कहते हैं दुनिया को ये करना चाहिए। दुनिया आप दुनिया का हिस्सा नहीं है क्या? आप लोग क्या दुनिया, आर यू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स? आप मरीख से आए हैं, आप चांद से आए हैं, कहां से आए हैं आप लोग? दुनिया को ऐसा करना, आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे? लेकिन वहां से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है, और गद्दार मुद्दीस ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है, फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है, तो सच किसका है? जो पैसे ले, पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। दोस्तों ये स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, फिर हम एनालाइज करेंगे इसको कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, मालदीव्स ने ये बोला है कि अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट दिस सो कॉल्ड जेनोसाइड इन गाजा। The call was made in Maldives' national statement at extraordinary session of the Council of Foreign Ministers at OIC held in Jeddah. ये 5 मार्च को जद्दा में ये हुआ था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, और बोला कि स्ट्रांगली कंडेम्ड वायलेंस इन गाजा बाय इजरायली गवर्नमेंट टू अटैक राफा, और नेशन रिएटरेटेड इट्स डिमांड्स फॉर एन इमीडिएट एंड परमानेंट सीजफायर। देखो, अब जरा इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसी से रिलेटेड अगली न्यूज पे जाएंगे। यार एक बात बताओ मुझे, मालदीव्स कह रहा है कि इजराइल बुरा है, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। आप कह रहे हो वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मन चाहे उसको बोलो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मालदीव्स ने क्या करा है फिलिस्तीनियों के लिए, ये तो बताओ। ये जितने भी मुसलमान देश हैं जो मिल रहे हैं, उन्होंने किया क्या है प्रैक्टिकली, अमल क्या है? मैं अमल जानना चाहता हूं। बातें तो देखो, बातें सस्ती होती हैं यार, मैं भी कह सकता हूं, राइट। दोस्तों एक मैं ना, ये मालदीव्स और ये जितनी भी ओआईसी की कंट्रीज हैं, जब ये फिलिस्तीन की बात करती हैं तो मुझे एक चुटकुला याद आता है। आज मैं आपको ना जोक सुनाता हूं, बड़ा प्यारा। एक राजा था, बड़ा गुमसुम रहता था यार, बड़ा ना, वो बड़ा गुमसुम रहता था राजा। वो कभी मुस्कुराता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, वो हर समय सैड रहता था। तो राजा ने बोला, यार जो मुझे हंसा देगा ना, मैं आधा राज उसको दे दूंगा। तो दोस्तों कई लोग आए, पर राजा की एक शर्त थी,
अगर तुमने मुझे हंसा दिया तो मैं आधा राज दे दूंगा, अगर तुम नहीं हंसा पाए तो तुम्हारी गर्दन अलग, यानी कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से। तो दोस्तों राजा ने सरतन से जुदा वाली धमकी दे दी। अब हुआ ये कि एक के बाद एक बंदा आ रहा है, राजा हंस नहीं रहा, एक के बाद एक बंदा आ रहा है, राजा हंस नहीं रहा, सबके सर कट रहे हैं। एक बार एक बंदा आया और उसने राजा को कुछ चीजें सुनाई और राजा हंसते 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 लोटपोट राजा जमीन पे गिर गया और हंसते हंसते राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने बोला कि देखो तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी थी, तुम एक काम करो, कल तुम आओ और कल मैं तुम्हें राजपाट अपना आधा दे दूंगा। ये बंदा घर गया, बीवी बच्चों को बताया, सब लोग बड़े खुश थे कि भाई हम भी एक छोटे मोटे राजा बन जाएंगे और ये वो। खूब रात को सेलिब्रेट करा और जो भी करा और सो गए। अगले दिन सुबह सुबह ये दरबार में पहुंच गया और राजा से ये बोलने लगा कि राजा साहब, आपने मुझे ये प्रॉमिस करा था कि अपना आधा राजपाट आप मुझे दे देंगे अगर मैं आपको हंसाऊंगा। कल आप बड़े जोर से हंसे थे, सबने देखा, अब आधा राजपाट आप मुझे दे दीजिए। तो राजा ने एक बहुत अच्छी बात करी और वो बात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे बिल्कुल ठीक बैठती है। राजा ने बोला कौन सा राजपाट? उसने बोला वो राजपाट, आधा राजपाट जिसका आपने वादा करा था हंसाने के कि अगर मैं हंसा दूंगा आप मुझे दे देंगे। तो राजा ने बोला यार अजीब सी बात कर रहे हो, तुमने अपनी बातों से मुझे खुश करा, मैंने अपनी बातों से तुम्हें खुश कर दिया, बराबर हो गया ना, अब भागो यहां से। तो दोस्तों यही ये लोग गाजा के साथ कर रहे हैं, ये बातों से खुश कर। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी, चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहां आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है, मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया। उनकी दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाते हैं और माई के आगे उन्हें मारते हैं और चीखे पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। उस पर भी हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वहां से तो इन्वेस्टमेंट्स की खबरें शामिल आ रही हैं, सामने आ रही हैं। आप मीडिया भी हैं, उनका मीडिया जितना बड़ा झूठा और गद्दार मीडिया है, और गद्दार मुद्दीस ने 6000 मुसलमानों को गुजरात में कत्ल किया। ये अमेरिका में इस पे बैन था जाना। गल्फ मीडिया भी जो है वो फेक मीडिया है, फेक मीडिया है। गल्फ मीडिया हमारा अरब का मीडिया, मुसलमानों का मीडिया, वो भी झूठा है। वो क्या कर रहा है? अच्छा, बांग्लादेश का भी मीडिया झूठा है, तो सच किसका है? जो पैसे ले पाकिस्तान। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.